A man walking eastward at 5 meters per second observed that wind is blowing from north. On doubling his speed eastward, he observes that wind is blowing from northeast. तो velocity of wind कितनी है? इसी तरह का प्रॉब्लम आया था कल जो आया था, कोई कह रहा था इस तरह का आया था। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल वैसा ही है आपका कि ईस्टवर्ड चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, विंड नॉर्थ से आ रही है। ये सब कुछ एक प्लेन पे हो रहा है, इसमें वर्टिकल में कंफ्यूज नहीं है। जब आप नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो ये बहुत मुश्किल है समझना आप लोगों के लिए, बट स्टिल आप समझिए किस तरह की सब कुछ हॉरिजेंटल है। नॉर्थ आप हॉरिजेंटल बताते हो, आकाश की तरफ नॉर्थ नहीं बताते, ठीक है ना। आप कोई आसमान की डायरेक्शन में नॉर्थ नहीं बताते हो किसी को, आप ग्राउंड के पैरेलल नॉर्थ नॉर्थ बताते हो, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जैक्ट नॉर्थ भी बताई थी, या भी बताऊंगा अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। लेकिन आप ग्राउंड से किसी को भी बता रहे हो तो आप क्या बताओगे, हॉरिजेंटल बताओगे। तो एक नॉर्थ से आ रही है, देखो ईस्टवर्ड चल रहा है, तो वही वैसा ही हो गया अभी जैसा करा, बस ने रेन और मैन की जगह विंड के साथ बात कर दी। सेम प्रॉब्लम है, कोई डिफरेंस ही नहीं। बट स्टिल आप मिस्टेक करोगे क्या इसमें, बताइए। स्टिल आपको लग रहा है कि आप गलती करके आएंगे इस प्रॉब्लम। ये मैन चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, विंड आ रही है नॉर्थ से, तो नॉर्थ ये है बेटा, नॉर्थ ये एकदम एक इसी स्क्रीन के प्लेन पर है सब कुछ, ठीक है। तो इधर से आपकी विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन इधर आ रही है, तो पक्का विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे आ रही होगी। तो फिर वही साइन थीटा वाला कंपोनेंट बैलेंस कर दिया आपने, ठीक है ना। नॉर्थ डायरेक्शन से इधर आ रही है, ये ईस्ट में चल रहा है, तो रेन विंड की मैन के रिस्पेक्ट में कैसी लग रही है, दैट फाइन ऑब्जर्व्स दैट विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ, उसको ऐसा लग रहा है नॉर्थ से आ रही है, एक्चुअल में तो विंड किसी थीटा एंगल पर आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस कर दिया है मैंने, ठीक है। फिर उसने उसने अपनी स्पीड डबल कर दी उसी डायरेक्शन में, तो विंड ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, ठीक है। तो इसको डबल करेगा तो डेफिनेटली ये वेक्टर इधर आ जाएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट कौन सी होती है, बनानी आती है कि इसमें भी कंफ्यूजन है किसी को? देखो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में भी डाउट आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब एंगल एग्जैक्टली 45 डिग्री, ठीक है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये एंगल एग्जैक्टली 45 डिग्री। अगर कहता 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना, टुवर्ड द नॉर्थ 30 डिग्री ऑफ ईस्ट बोलता, तो 30 डिग्री ऑफ ईस्ट क्या हो जाता? 30 डिग्री ऑफ ईस्ट, ऑफ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ की साइड, ठीक है ना। 30 डिग्री एंगल किससे आता है, ईस्ट से आता है, तो ऑफ जिसके आगे लगाओ ना, 30 डिग्री ऑफ ईस्ट या 30 डिग्री ऑफ वेस्ट, ठीक है ना, तो उसके ऑफ के साथ वाले के साथ एंगल लिया जाता है। ये पढ़ते हैं आप 11वीं में, बहुत पढ़ते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखो, आप नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, एग्जैक्ट 45 डिग्री, ये नॉर्थ और इसके बीच में, ईस्ट के बीच में, तो ये रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, तो 1045 लगा दो बिल्कुल, ठीक है ना। 1045 पहले की तरह, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा है। अब ये फार्मूले के लिए वेक्टर एडिशन आना चाहिए, वो नहीं आता तो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं आपके पास, उसका रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है, ये लिखना आपको आना चाहिए। वो आता है तो फिर ये समझना है, ठीक है ना। वो सर अगर आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए बेटा। सर ये बिना वेक्टर एडिशन से भी तो कर सकते थे, डायग्राम बना। अब वो आप करना चाहते, कंपोनेंट करते हैं इसके भी। तो सर पता लग जाता है ना, जैसे 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वो, और उस पर वर्टिकल आ रही है, तो उसका मतलब उसका वो रेन का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड हो वही तो करा है मैंने, वही तो लिखा है, ये ब्रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 ही तो निकल गया है, इसमें आप अलग क्या कर रहे जाए। तो सर मैं ये बोल रहा हूँ बिना वेक्टर के भी तो कर सकते हैं। हो? अब इसमें इसको आप वेक्टर कह दो या कुछ कह दो, वो आपकी मर्जी है, बट कर आप वही रहे हो जो मैं कर, ठीक है। कर आप वही रहे जो मैं कर, तो आपको लेकिन इतनी समझ होनी चाहिए कि दोनों चीज सेम है, जो आप बोल रहे हो और मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इतनी समझ आप में होनी चाहिए, चीज सेम है, बट आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये दोनों एक ही बात, ठीक है ना। आप उसको ऐसे ही सोच रहे हो कि इधर वर्टिकल आ गई तो इधर बैलेंस कर दो, मैं आपको वेक्टर की टर्म में बता रहा हूं, ठीक है। लगा आप भी तो वेक्टर रहे हो, अगर वेलोसिटी को वेक्टर नहीं मानते तो आप लगा सकते थे क्या कि ये कंपोनेंट बैलेंस कर दे, ठीक है ना।
हॉरिजेंटल कंपोनेंट बिना वेलोसिटी को वेक्टर माने आप बोल सकते थे क्या? नहीं बोल सकते थे। अच्छा, ठीक है, तो वही बात है, कैसे भी कर लो। तो आपका यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना आ गया आपका 5√2 आ गया वेलोसिटी, और डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 45 डिग्री आ गया, क्योंकि दोनों कंपोनेंट सेम आ गए। तो ये बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम है। आपको ये सिमिलरिटी समझ में आई कि नहीं, जैसा आपने पहले किया था? बस यहाँ पर आपसे विंड के बारे में बोल रहा है, तो ये मत कहना कि सर ने विंड की तो करवाई नहीं, सर तो रेन की और रिवर की कराते थे, ये तो विंड आ गई। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ भी आ सकता है। एक बार वो आ गया था मॉल में जो एस्केलेटर लगा होता है, अभी आएगा वो problem। तो कुछ भी बन सकता है रिलेटिव में, बेसिक चीज आपको बता दी गई कि कई बार कुछ सर चीजों वो की क्वेश्चन motion- कल जेईई मेन में भी आया था। हाँ, कल फिर आ गया, बार बार आता रहता है इसका। तो यस एक बार, यस। हाँ, एक बार आपको ये बता दिया कि रिलेटिव को हैंडल कैसे करते हैं। कई बार कुछ चीजों की मोशन ग्राउंड से नहीं दिखती है, तो दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में निकाल के उस दूसरी चीज की वेक्टर ऐड कर देती है। बेसिक सेंस है ये रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो ये आपके अंदर डेवलप होना चाहिए। ठीक है, तो आप वो प्रॉब्लम कर दोगे जो है। अगर आपने डेवलप नहीं हुआ तो फिर आप कैसे करोगे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम तो नहीं मिलती है प्रॉब्लम, बहुत कुछ सिमिलर मिलती है। ठीक है,